नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं पंचायती टाइम्स। एक बार मैं फिर से हाजिर हो गई हूं देश, दुनिया और गांव की तमाम खबरों के साथ। दिल्ली इन दिनों गैस का चैम्बर बनी हुई है। सुबह से ही मानो सांसों का संकट बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। वहीं AQI की अगर बात करें तो इस समय दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI है वो कई इलाकों में 400 पार हो चुका है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अगले आदेश तक दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन चलेंगी। अनावश्यक निर्माण कार्य पर रोक रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कुछ सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रह सकता है। वहीं सड़कों पर नियमित जल छिड़काव होगा, जिससे कि जो धूल के कण हैं उनमें कमी आ सके। वहीं अगर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में की बात करें तो वहां पर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के 4 पहिए वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डीजल जनरेटर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सीमेंट प्लास्टर पर पूरी तरह से बैन हो गया है और NCR में स्टोन क्रशर का संचालन भी बंद कर दिया गया है। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से कामकाज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बड़ा वादा किया था कि वो लाखों घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे। हालांकि वहां पर अब एक अलग तरह का ट्रेंड दिख रहा है। खुद अमेरिका के रहने वाले जो कई सालों से अमेरिका में रह रहे थे वो अब कहीं और शरण लेने की सोच रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आम लोग ही नहीं बल्कि कई बड़ी पर्सनालिटीज भी हैं, जैसे शरन स्टोन और अमेरिका फेरारा जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं। वीजा में मदद करने वाली वेबसाइट वीजा गाइड वर्ल्ड के मुताबिक बुधवार को ट्रंप की जीत का ऐलान होने के साथ ही बाहर कैसे जाएं ये सबसे ज्यादा सर्च किया गया। यहाँ तक कि ये आंकड़ा जो है वो 1500% तक चला गया था। इमिग्रेशन से जुड़े सर्च की अगर बात करें तो 338% बढ़ गया है। अमेरिकी लोग UK और यूरोपियन देशों की तरफ जाने का इरादा कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते लाओस में होंगे। राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक में भागीदारी करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान उनकी चीनी समकक्ष रक्षा मंत्री डोंग जून के साथ मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईस्टर्न लद्दाख में दोनों पक्षों के पेट्रोलिंग अरेंजमेंट पर सहमति के बाद से ये दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर पर ये पहली मुलाकात होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 18 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय जिलों में हल्की बारिश, मध्यम बारिश भी हो सकती है। इन इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। IMD ने बताया कि पंजाब, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो आज से लेकर अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है। COP29 जलवायु सम्मेलन में ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेरोल्ड अल्कमिन ने देश की नई जलवायु योजना का ऐलान कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य 2035 तक कार्बन एमिशन में 59% से 67% तक की कटौती करना है। ये जो नई योजना है ये 44 पन्नों में जो विस्तार से उसमें उन्होंने बताया कि ब्राजील कैसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने की योजना बना रहा है और वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अपनी भूमिका को कैसे मजबूत कर रहा है।